वर्तमान समय में भारत की राजनीतिक स्थिति को कई पहलुओं से समझा जा सकता है। तो केंद्र सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, केंद्र में स्थिर सरकार है, तो इसका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, नीतियों में निरंतरता बनी हुई है। गठबंधन राजनीति, तो इसमें सहयोगी दलों की भूमिका पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिसकी वजह से नीति निर्माण में समन्वय की आवश्यकता या समन्वय की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष, तो इसकी जो वर्तमान स्थिति है, कई मुद्दों पर सरकार को चुनौती देना है, लेकिन सभी दलों की रणनीति समान नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा। राज्य राजनीति, तो इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, तो जिसकी वजह से क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व अधिक दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था, तो विकास, रोजगार, महंगाई और निवेश प्रमुख राजनीतिक मुद्दे यह दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो इसका प्रभाव दिखाई देता है, तो चुनावी विमर्श पर प्रभाव इन सब का अधिक पड़ता है, क्योंकि विकास, रोजगार, महंगाई, निवेश, ये सब ऐसी स्थिति है कि जिसकी वजह से चुनावी विमर्श पर ज़्यादा से ज़्यादा इन सब का प्रभाव दिखाई देगा। सामाजिक मुद्दे, तो अभी एक विशेष पॉइंट है। इसमें क्या है, जाति, धर्म, आरक्षण, शिक्षा व सामाजिक कल्याण पर चर्चा। तो यह हमेशा सामाजिक मुद्दे में अक्सर यह दिखाई पड़ेगा और ऐसा होता भी है। इसकी वजह से जो इसका प्रभाव दिखाई देता है, जनमत प्रभावित होता है। तो जात, धर्म, आरक्षण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, इन सब का प्रभाव जनमत पर अधिक से अधिक दिखाई देता है। विदेश नीति, भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। इसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसमें सीमा सुरक्षा व आतंकवाद महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो इसका प्रभाव है, रक्षा व सुरक्षा पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। डिजिटल राजनीति, तो इसमें सोशल मीडिया व डिजिटल प्रचार का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार यह ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव भी दिखाई देगा, मतदाताओं तक तेजी से पहुंच बनता है। चुनावी माहौल, तो इसमें जो वर्तमान स्थिति है, विभिन्न राज्यों में चुनाव के अनुसार राजनीतिक गतिविधियां तेज रहती है, जिसकी वजह से जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, दलों की रणनीतियां बदलती रहती है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में प्रमुख राजनीतिक चुनौतियां अब भी दिखाई दे रहा है, या यूँ समझिए कि अब बनी हुई है। तो इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाना, तो यह भी चुनौतियां दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ महंगाई पर नियंत्रण, तो यह भी बेहद जरूरी है। किसानों व कृषि क्षेत्र की आय बढ़ाना, तो वह भी एक विशेष चुनौतियां है जो है दिखाई दे रहा है। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार,
तो यह भी बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, तो यह भी एक राजनीतिक चुनौतियां बनी हुई है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, तेज आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करना, इसके साथ साथ ये सब प्रमुख राजनीतिक चुनौतियां है जो अब भी बनी हुई है। इसके साथ साथ इन सब पहलुओं को देखते हुए जो अब भी अंतिम निष्कर्ष यानी समग्र आकलन में जो दिखाई दे रहा है, भारत का लोकतांत्रिक ढांचा सक्रिय है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। और दूसरा पॉइंट आप ये समझिए, केंद्र और राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और आर्थिक विकास, रोजगार, महंगाई, सामाजिक कल्याण व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे वर्तमान राजनीति के प्रमुख केंद्र हैं। गठबंधन सहयोग, नीति निर्माण व जन अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आने वाले समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती रहेगी। तो ये सब समग्र आकलन के में यह सब विशेष पॉइंट है जो अभी यह दिखाई दे रहा है।